दैट्स ग्रेट। सो आज हम करेंगे हाउ कैन वी मेक चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, सो आपको ग्राफिकल जो है फॉर्मेट उसमें डेटा को कैसे शो करना है। ठीक है, सो हमने डेटा फ्रेम जरूर बनाया था और अब उस डेटा फ्रेम को आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करना है। यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा, क्योंकि जब आप चार्ट्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हो सो डेटा इज सपोज टू बी इन अ बेटर स्टेट, है ना। तो जो देखने वाला होता है उसको भी ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि हम क्या शो कर रहे हैं। ओके दीक्षित, सो जैसे हमने पांडास लाइब्रेरी की थी डेटा फ्रेम बनाने के लिए, वैसे ही आपके पास एक लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिब। ठीक है, सो पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से हमने अपने डेटा फ्रेम क्रिएट किए थे। हम CSV को रीड करके ला सकते हैं डेटा फ्रेम में, हम अपना डेटा फ्रेम जो है उसको CSV में स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर वे you have another library called matplotlib। ठीक है, सो आपको matplotlib के अंदर से pyplot पार्ट को यूज करना है। इसमें और भी पार्ट्स होते हैं बट यू हैव टू यूज ओनली pyplot। तो हम पहले pip install matplotlib करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। सो matplotlib must be installed in your computer. After installing you have to write import matplotlib.pyplot। अलाइस देना चाहते हो तो अलाइस दे सकते हो, जैसे कि आपने दे दिया as plt। so import matplotlib.pyplot as plt। so I have imported this particular library, right? so I've imported this particular library। now इसके अंदर बहुत सारे functions हैं और बहुत सारे तरह के charts हैं जो आप बना सकते हो। the very basic type of chart is a line chart। ठीक है, आपने जैसे अभी आज देखो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, या खत्म हो गया? वो तो हार गए, वो अलग बात है। बट जब आप क्रिकेट मैच देखते हो, अगर आप में से कोई भी देखता है, चाहे आप T20 देखो, वनडे देखो, तो वो दोनों टीम्स के ओवर्स के अंदर स्कोर दिखाते हैं, है ना। एक ग्राफ बना हुआ आता है ना, उसमें नीचे ओवर्स लिखे होते हैं, फिर दोनों कंट्रीज की एक एक लाइन होती है जो शो कर रही होती है कि कितने ओवर में किसके कितने रन थे। सो दैट इज अ लाइन चार्ट। सो जब भी पिक्चर्स की फॉर्म में, जब ऐसे ग्राफ्स की फॉर्म में डेटा दिखाया जाता है तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। तो वो चीज कैसे की जाती है यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर आपने क्या लिया, लेट्स से ओवर्स ही ले लेते हैं हम अगर। सो मैंने एक लिस्ट ली ओवर्स के लिए। ओवर्स मैं 1 2 3 करके नहीं ले रही हूँ, मैंने ले लिए 5 ओवर्स पे कितने थे, 10 पे कितने थे, 15 पे कितने थे, 20 पे, 25 पे, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50 ओवर्स पे। ठीक है, ये मैंने ओवर्स ले लिए। फिर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, स्कोर। जब आप यहाँ पे स्कोर ले लोगे, आपने ले लिया 5 ओवर में 34 रन थे, 10 ओवर तक पहुँचते पहुँचते 55 हो गए, फिर थोड़ा स्लो हो गया तो 76 हो गए, 20 ओवर में हमारे फिर बढ़ गए 120 हो गए, फिर 178 हो गए, नहीं ज़्यादा ही हो गए, तो 136 हो गए लेट्स से, देन 145, 190 और इसमें जाते जाते 230 हो गए। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। सो वी हैव टेकन इट दिस वे। सो मेक श्योर यू टेक द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज। मैंने पता नहीं शायद कम ना ले ली हूँ, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा मैंने कम लिए। ठीक है, तो इसके बीच में हम थोड़े से और ऐड कर देते हैं। अच्छा, दिस इज इंटरैक्टिव मोड। तो इंटरैक्टिव मोड में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं तो चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पर आपको पहले इसी को प्लॉट करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी plt.plot ओवर्स कॉमा स्कोर। ठीक है, इतना लिखने से अभी दिखेगा नहीं। यहाँ पर तो पहले एरर ही आ गया कि इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब देखो डायमेंशन कैसे सेम करेंगे। डायमेंशन सेम करने के लिए जो स्कोर है उसमें 8 वैल्यू है, उसमें मुझे 10 चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हमारे पास इंसर्ट फंक्शन भी होता है, पर मान लो हम अपेंड यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके पीछे ऐड कर दिया 245 और फिर मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दी
270 और 280, लेट इट बी, दिस इज द फाइनल स्कोर। ठीक है, अब आपने लिखा PLT डॉट प्लॉट ओवर्स कॉमा स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे PLT डॉट शो, और आप देख रहे हो ये आपका चार्ट बन के आ गया। यहाँ नीचे ओवर्स लिखे आ रहे हैं और यहाँ पर आपका स्कोर के अकॉर्डिंगली लाइन बन के आ रही है। सो इट्स दैट सिंपल टू मेक अ चार्ट। ठीक है, अभी इसकी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो टाइटल्स आ रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ बेसिकली यू क्रिएट अ चार्ट। ठीक है, ये जो बना है ये लाइन चार्ट बन के आया है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PLT डॉट बार एंड आई गिव द सेम थिंग ओवर्स कॉमा स्कोर, and we show this. So it will show a bar graph. Just wait for a minute. So this is your बार ग्राफ। ठीक है, सो ये आपका बार ग्राफ यहाँ पे बन के आ गया है। इसको आप साइज चेंज कर सकते हो ताकि ये भी थोड़े बड़े हो जाएं, सो वी कैन गिव द विड्थ आल्सो, लाइक हाउ मच विड्थ वी वांट, सो अकॉर्डिंगली भी आपका बार ग्राफ आ सकता है। सो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये जब इस तरह से आता है तो उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, सो PLT डॉट बार यूज कर सकते हैं, PLT डॉट प्लॉट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाय चाहत। हाँ चेतन, गेम तो ऑन है बट उम्मीद थोड़ी कम है। थोड़ी नहीं, इनफैक्ट काफी कम है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। और चाहत, कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में? सो कैसा लग रहा है मैट प्लॉट लैब टॉपिक आपको? चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं देखने में? इंटरेस्टिंग? अभी तो बहुत कुछ है इसमें, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। गोरखपुर, सही है। चाहत ने अभी तक ब्लॉग्स बनाने शुरू नहीं किए, नहीं तो चाहत के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स इतने बन जाते। मैट प्लॉट लिब मनमीत, CMD पे जाओगे, वहां लिखोगे पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, MATPLOTLIB, मैट प्लॉट लिब। ठीक है,
अब मैंने इसको स्क्रिप्ट मोड में सेव कर दिया ताकि हम इसमें आराम से चेंजेस कर सकें। अब मैं आपको इसकी कस्टमाइजेशन करके दिखाती हूँ। अब जैसे आपको चार्ट का टाइटल चाहिए तो आप क्या लिखोगे, plt.title मैच स्कोर। ठीक है, ऐसे ही आपको नीचे एक्स एक्सेस पे चाहिए तो आप लिखोगे एक्स लेबल, और एक्स लेबल पे आपने क्या दे दिया, ओवर्स। वाई लेबल पे आपने दे दिया रन्स। ठीक है, सो एक्स लेबल मतलब जो एक्स एक्सिस पे लिखा आएगा, वाई लेबल जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ आएगा। आपको इसका कलर चेंज करना है, सो यू कैन गिव द कलर। जो आ रहा है वो थोड़ा टील ब्लू है, अगर हम कलर इज इक्वल टू ब्लू देंगे तो प्रॉपर वाला ब्लू आएगा। सो जब आप इसको रन करते हो तो आप देख रहे हो दिस इज अ प्रॉपर ब्लू कलर। यहाँ पे लिखा है मैच स्कोर, यहाँ पे लिखा है ओवर्स, और यहाँ पे लिखा है रन्स। आप चाहते हो कि यहाँ पे 10, 20, 30 की जगह सब कुछ आए, 5, 10, 15, मतलब सारे ओवर्स प्रॉपरली आए, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा plt.xticks। इसमें क्या चाहिए हमें, ओवर्स वाली लिस्ट। तो अब जब आप इसको रन करोगे तो ये प्रॉपर ऐसे सारे ओवर्स यहाँ पे दिखाएगा। ऐसे ही वाई टिक्स के थ्रू आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो कि यहाँ पर क्या दिखाए। ठीक है, आपको ग्रिड दिखानी है तो आप इसमें ग्रिड भी दिखा सकते हो इफ यू वांट टू शो द ग्रिड। तो हर चीज के लिए स्टेटमेंट होती है। वी विल कीप राइटिंग द स्टेटमेंट्स एंड एज यू राइट द स्टेटमेंट्स इट विल शो द इफेक्ट। अगर मैंने सिर्फ ग्रिड फंक्शन लिखा है तो वो ग्रिड दिखा देगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ किसी एक साइड पे दिखानी है तो आपको plt.grid में मेंशन करना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू 0 या फिर एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो अगर आप एक्सेस 0 दोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल पे आएगा, 1 दोगे तो वर्टिकल पे आएगा। सो लाइक दैट यू हैव टू गिव। और अगर नहीं चाहिए तो आप ग्रिड वाली कमांड ही मत लिखो, बाय डिफॉल्ट ग्रिड फॉल्स होता है, आएगा ही नहीं। ठीक है, सो अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगी तो ये आएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे दो दिखाने हैं, स्कोर 1 एंड स्कोर 2, क्योंकि आप दो कंट्रीज के बीच में मैच हो रहा है, दोनों का एक साथ दिखाना चाहते हो, तो आपने एक और कंट्री का ले लिया और यहाँ पर लिख दिया स्कोर 2। इसमें हम बीच में मतलब विकेट्स वगैरह भी बना सकते हैं चाहें तो, दैट्स अप टू अस। और मान लो ये 235 पे ही रुक गए, ऑल आउट हो गए जो भी, तो हमने इसको ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर आप एक और लिख दोगे plt.plot ओवर्स कॉमा स्कोर 2। ऊपर वाला क्या हो गया, अब स्कोर 1, और इसका कलर हमने ले लिया रेड। ठीक है, सेव किया, रन किया, तो ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिखा रहा है। आपको दिखाना भी है कि कौन सी कलर की लाइन किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जहां पर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो वहां पे आपको लेबल में कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा, लेट्स से इंडिया। लेबल इज इक्वल टू इंग्लैंड। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी पड़ेगी लेजेंड। सो लेजेंड होता है जो बताता है कि कौन सा कलर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये लेजेंड की पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो भी उसको सही लगता है पाइथन को वो वहां पे दिखा देता है। बट अगर आपको पोजीशन देनी है तो आपने जो plt.legend लिखा है
उसके ब्रैकेट के अंदर जाकर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लोकेशन। सो लोकेशन अभी जो है वो है अपर लेफ्ट, इधर चाहिए होती तो अपर राइट करते हैं, यहाँ चाहिए होता तो लोअर राइट लिखेंगे, यहाँ चाहिए होगा तो लोअर लेफ्ट लिखेंगे। सो वी हैव टू गिव द पोजीशन लाइक दिस। सो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। एंड आई वाज टेलिंग यू कि बार ग्राफ कहाँ बनता है, जैसे आपको एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेक करने हैं या एक कंपनी की सेल्स चेक करनी है, तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है कंपनी के प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स के कुछ कुछ नाम है, वी डोंट नो, जो भी है हम ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। And then I have the profit margins of those projects. And इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। So you write PLT dot bar projects comma profit, and ये शो लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम शो नहीं लिखेंगे तब तक वो आपके ग्राफ को शो नहीं करेगा। So you save it, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया ग्राफ 2 and I execute it. तो ये आपके पास ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। ये चारों का दिखा रहा है। सो इसको देखते ही हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो LMN प्रोजेक्ट से हुए हैं और सबसे कम प्रॉफिट जो है वो XYZ से हुए हैं। सो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप यहाँ पे भी चार्ट का टाइटल दे सकते हो, यहाँ पर X लेबल, यहाँ पर Y लेबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लाइन चार्ट के साथ किया था। सो ऑल कैन बी गिवन लाइक दैट। सो शो से पहले आपको लिखना है जो भी आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर। सो PLT डॉट टाइटल, टाइटल हमेशा ऊपर आएगा। सो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रॉफिट रिपोर्ट, देन PLT डॉट X लेबल, कंपनी नेम या प्रोजेक्ट नेम जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर वो दे दो। PLT डॉट Y लेबल इज प्रॉफिट मार्जिन। नाउ आई वांट कि कलर्स अलग अलग चाहिए मुझे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कलर इज इक्वल टू रेड दिया तो क्या होगा, सबका कलर रेड आ जाएगा। आई डोंट वांट सबका रेड आए, मैं चाहती हूँ रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऐसे कुछ मिक्स्ड कलर्स आए। तो आप वो मिक्स कलर्स भी ले सकते हो। उस केस में आपको कलर के अंदर पूरी एक लिस्ट देनी पड़ेगी। सो मैंने दे दिया ब्लू, देन आई वांट येलो, आई वांट ग्रीन एंड आई वांट रेड, और ये लिस्ट यहाँ पर आपको बंद करनी पड़ेगी। सो 4 बार्स थे तो 4 कलर्स हमने दिए। अगर हम कम कलर्स देते तो एरर नहीं आता। वो क्या करता, अगर आप 3 कलर्स देते तो पहले ब्लू, येलो, ग्रीन और फिर अगला फिर से ब्लू हो जाता, तो वो साइक्लिक ऑर्डर में कलर्स रिपीट कर देता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितने आपके पास बार्स हैं आप उतने कलर्स दो। सो ये आप कलर्स दे सकते हो। आप कलर्स के नाम डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर आप कलर्स की शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे ब्लू के लिए आप सिर्फ B लिख सकते हो, येलो के लिए आप सिर्फ Y लिख सकते हो, ग्रीन के लिए सिर्फ ग्रीन लिख सकते हो, मतलब G लिख सकते हो, रेड के लिए R, ऑरेंज के लिए O, पर्पल के लिए P, ब्लैक के लिए अब B तो ब्लू के लिए यूज हो रहा है तो ब्लैक इज द ओनली कलर जिसके लिए आप अलग अल्फाबेट यूज करोगे, दैट विल बी K। सो K जो है वो आपका ब्लैक के लिए यूज होगा, ठीक है। सो वी कैन यूज दी एब्रीविएशंस ऑफ कलर्स आल्सो लाइक दिस। तो आपके पास यहाँ अलग अलग कलर में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बार चार्ट। क्लियर? दिस इज हाउ बार चार्ट कैन बी मेड। बार चार्ट्स 2 डायरेक्शन में बन सकते हैं। अभी जो हमने बनाया है वो आपका वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग बार चार्ट है। अगर आपको लाइंग डाउन वाला बार चार्ट चाहिए तो आप कमांड लिखोगे बार H, दैट इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वो ऐसे आएगा। ऑब्वियसली मुझे लेबल्स बदलने पड़ेंगे अगर मैं ऐसे बनाऊंगी
बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम इस तरह का बार चार्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको बार एच मतलब बार हॉरिजॉन्टल फंक्शन का यूज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो बार है वो आपका वर्टिकल ही बनता है, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड विच एवर बार यू वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली दैट बार कैन बी क्रिएटेड। सो दैट इज अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू मेक इट। ये समझ आया बार चार्ट? बार चार्ट क्लियर है सबको? ग्रेट। अब इसके बाद एक वो राउंड वाला चार्ट होता है ना, सर्कल जैसा जो दिखता है। एनीवन नोज व्हाट्स द नेम ऑफ दैट चार्ट? क्या नाम होता है उस चार्ट का? देखो ये चार्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन होती है सेव की, बट हमारे पास एक सेव फिग नाम की कमांड भी होती है। तो आप अपने कोड में सेव फिग लिख सकते हो लास्ट में, सो दैट आपका चार्ट सेव भी हो जाए। सो यू कैन राइट हियर plt डॉट सेव अंडरस्कोर फिग, और यहाँ पर अपना हम पाथ दे सकते हैं कि डी ड्राइव में abc डॉट png jpg, जिस भी फॉर्म में आप इसको सेव करना चाहो आप सेव कर सकते हो। Save fig is not defined. I think मैंने ना कॉमा लगा दिया डॉट की जगह पर। तो ये भी पाइथन में एक बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे अंडरस्कोर आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। So finally we didn't get any error on this, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पाई चार्ट, वेरी गुड, यहाँ से अगर आप डी ड्राइव पे जाते हो, क्या नाम दिया था मैंने? सम png, ये रहा abc.png ना, ये अभी बना है, देखो यही टाइम है 9:45 14th जुलाई, राइट। सो दिस abc इज क्रिएटेड। इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये वही चार्ट होगा जो वहां पे बना था। तो सेव फिग से आप सेव कर सकते हो जो भी आपका ग्राफ बना है वो, ठीक है। सो इट कैन बी सेव्ड लाइक दैट। ये भी ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। बट दिस इज हाउ योर फाइल गेट्स सेव्ड। अभी करा रहे हो अभिषेक? 12th में आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही थे, दैट वाज लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप पाई चार्ट भी करोगे, बॉक्स प्लॉट भी करोगे। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगला जो चार्ट बनाना है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट नॉर्मली ऐसा होता है जब किसी चीज का कुछ शेयर होता है हमारे पास, कि सब चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बन रही होती है। सो दैट इज सेड टू बी पाई चार्ट, ठीक है। पर मान लो ये मेरी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है और मैं इसमें पाई चार्ट में दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रोजेक्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया। सो आई विल सेव इट एज ग्राफ 3 एंड इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट जब आप बनाते हो तो उसमें आपको सिर्फ यही मेंशन करना है, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट मेंशन दिस। इसमें कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होते नहीं है क्योंकि ये तो सर्कल है। सो वी विल नॉट हैव दीज टू। सेव इट, रन इट, ठीक है। तो आपके पास ऐसे बन के आ गया। आप चाहते हो कि इसके अंदर
शेयर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा कितने परसेंटेज है, या आप उसमें वैल्यूज को शो करना चाहते हो, सो वो ऑप्शंस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम इसके लेबल्स दिखा सकते हैं, परसेंटेजेस दिखा सकते हैं। सो ये सारा काम आपका सिंपल कुछ फंक्शंस कॉल करने से हो जाता है। सो पाई चार्ट बेसिकली वहां पे यूज होता है व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट समथिंग, व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, जहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन एक 100% बनता हो। तो वो पूरे कॉम्बिनेशन को 100% बना के इन सबके शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा देता है। कलर्स आपको खुद के सेट करने हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे आपने बार चार्ट में किए थे। आप यहाँ पे भी कॉमा कलर इज इक्वल टू अपना जो भी आपको कलर्स चाहिए, रेड चाहिए, पर्पल चाहिए, ग्रीन चाहिए एंड ब्लू चाहिए, सो यू कैन गिव द कलर्स। वो कलर्स आपके वही आ जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, बाकी जितने भी चार्ट्स है ना, देखो जब भी आप डेटा साइंस करोगे ना, एक चीज आपको जो हमेशा हेल्प करेगी, हाँ शो सबके लिए एक ही होता है। plt डॉट हिस्ट से हिस्टोग्राम बनेगा, plt डॉट बॉक्स से बॉक्स बनेगा। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज बी एबल टू फाइंड व्हाट यू नीड। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो यहाँ लिखा आ रहा है ना, चिल्ड्रन 0 to 18 इतने परसेंट है, सीनियर्स इतने परसेंट है। आपको इस तरह से दिखाना है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बस उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये लेबल्स ले लिए, अब ये लेबल्स आपको दिखाने हैं तो आप कैसे दिखाओगे? सो वो लेबल्स आपको शो करने हैं अपने चार्ट के ऊपर। सो हम जब यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, वो तो ठीक है आपने अपना बता दिया। लेबल्स आपको जो शो करने हैं वो आपको इसमें असाइन करना पड़ेगा विद लेबल्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपको जो सेकेंड चीज पास करनी है दैट शुड बी दी लेबल्स। सो प्रॉफिट के बाद आप दूसरी चीज जो पास कर रहे होगे यहाँ पर, ठीक है, वो है लेबल्स। आप लेबल्स इज इक्वल टू भी कर सकते हो या आप सीधा ही उसका नाम भी लिख सकते हो। बोथ वेज इट विल वर्क। तो हमने पहले प्रॉफिट दे दिया, फिर हमने लेबल्स इज इक्वल टू प्रोजेक्ट्स दे दिया। सो आप देख रहे हो ये लेबल्स अब यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो जो लेबल्स आपको दिखाने हैं वो आप पहले किसी एक लिस्ट में रख सकते हो और फिर उस लिस्ट को आप लेबल्स इज इक्वल टू करके असाइन कर सकते हो। तो इस तरह से लेबल्स लेके आ जाएंगे। अब आप उसके ऊपर परसेंटेज दिखाना चाहते हो। ठीक है, सो परसेंटेज दिखाने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी का मतलब क्या होता है कि हर स्लाइस के ऊपर ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज दिखाई जाए। ठीक है, सो इफ यू वांट टू शो दी परसेंटेज तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑटो पीसीटी जब हम उसको बनाएंगे plt डॉट पाई को। तो x मतलब पाई चार्ट बनेगा किस लिस्ट से, वो दे दिया, लेबल्स दे दिया। ऑटो पीसीटी परसेंटेज 1.2f परसेंटेज का क्या मतलब है कि आपको डिजिट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक परसेंटेज दिखानी है। ठीक है, सो आप 2 डिजिट्स तक अपनी परसेंटेज दिखाना चाहते हो। इसके अलावा आप चाहो फॉन्ट साइज वगैरह सेट करना तो वो भी कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास टेक्स्ट प्रॉप्स नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो टेक्स्ट प्रॉप्स में क्या दिया है, फॉन्ट साइज 14। ऐसे यहाँ पर हमने टाइटल का फॉन्ट साइज 16 दे दिया। सो ये तो डिटेल में जाएंगे तो अभी ये बहुत ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, पर अभी हम सिर्फ यहाँ पे ऑटो पीसीटी ऐड करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज भी हमारे चार्ट में आ जाए। सो आपको परसेंटेज दिखानी है तो आप यहीं पे जाकर कॉमा देकर लिख दोगे ऑटो पीसीटी, सेव करोगे, नाउ यू एग्जीक्यूट इट। सो यू विल सी यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट्स तक की परसेंटेज आ गई। अब ये परसेंटेज का साइन क्यों आया है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो आपने लिखी है कि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज तो सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग के लिए है। ये जो परसेंटेज का साइन है दिस वी वांट टू प्रिंट,
एंड 1.2f का मतलब है कि पॉइंट्स में नंबर है, डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट्स ही हमें दिखाना है, ठीक है। सो डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट्स आपको दिखाना है, सो इसीलिए हमने उसको ऐसे लिखा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो ये फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकते थे। सो दिस इज हाउ योर चार्ट विल बी डिस्प्ले। अब आती है बात कलर्स की। तो कलर्स चेंज करने के लिए आप कलर्स चेंज कर सकते हो। कलर्स नाम का एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, हमने अभी किया था समहाउ, मे बी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी। तो आप कलर्स में यहाँ पे कलर्स दे सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, या ऐसा हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। सो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये पहले 2 डिजिट बताते हैं कि रेड कितना है, अगले 2 हेक्साडेसिमल डिजिट बताते हैं कि ग्रीन की क्वांटिटी कितनी होगी, और अगले 2 बताते हैं कि ब्लू की क्वांटिटी कितनी होगी। सो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। सो रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज करके आपका कलर बनता है। हमने उसमें भी किया था, इफ यू रिमेम्बर, HTML जब हमने की थी, HTML में भी कलर देते हैं ना हम RGB के कॉम्बिनेशन से। सो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है, RGB के कॉम्बिनेशन से आप कलर्स दे सकते हो। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, सेव इट, रन इट। सो जो भी कलर्स आप दोगे वो कलर्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना पाई चार्ट और सुंदर बना सकते हो। फाइन, ठीक है। बाकी आपको इसमें और ज्यादा कुछ करना है कि किस एंगल से शुरू हो, कहाँ से आपका पहला वाला बने, वो स्लाइस आपको बाहर निकालना है, दैट इज अनदर थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। बट फिलहाल के लिए दिस इज व्हाट योर पाई चार्ट लुक्स लाइक, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि पाई चार्ट क्या होता है। बाकी आप एक्सप्लोर कर करके अपनी तरफ से जितनी मर्जी मॉडिफिकेशंस उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज टोटली अप टू यू, बिकॉज व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स ऑफ योर ओन एज वेल। सो आप अपनी चीजें एक्सप्लोर करोगे और एक्सप्लोर करके उनको एक्सपेरिमेंट करके यूज करके देखो कि उससे क्या होता है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज पाई चार्ट इज यूज टू शो, जहां पर आपका सम्मेशन घूम के 100% होता है वहां पर हम पाई चार्ट यूज करते हैं। फिर आपके पास आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज होता है टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको वो याद है, आप स्टैट्स में करते थे ना कि 0 से लेकर 10 तक कितने लाई करते हैं, 10 से लेकर 20 तक कितने लाई करते हैं। तो जब हमें उस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है तो हम प्रेफर करते हैं मेकिंग अ हिस्टोग्राम। जैसे कि मुझे बनाना है, लेट्स से पीपल वर्किंग इन MNC, उनकी एज क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द एज ऑफ पीपल वर्किंग इन अ कंपनी। सो हमने यहाँ पर कुछ भी डेटा लेना शुरू किया, 25 साल है, 30 है, 27 है, 28 है, 35 है, 42 है, 34 है, 33 है, 31 है, 29 है, 28 है। आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक whatever you want. ठीक है, मैंने कुछ भी मतलब काफी सारा डेटा ले लिया। अब नाउ आई वांट टू सी कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो किस एज ग्रुप के लोग काम करते हैं, अगर मुझे वो निकालना है तो वो किससे बनेगा, हिस्टोग्राम से। दैट थिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आप खुद से सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा ले सकते हो, सॉर्टेड नहीं भी होगा तो भी हिस्टोग्राम बन जाता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉर्टेड। तो हमारे पास बना बनाया फंक्शन है पाइथन में, आपको सिर्फ एज डॉट सॉर्ट लिखना है, उससे वो सॉर्ट हो जाता है। अब आपने क्या लिखा, plt dot hist, plt dot hist age, and after that plt dot show. Save it, save it with the name graph4, रन किया। अब आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा ऐसे
इसमें बहुत छोटे छोटे ये बार्स बने हुए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आ जाए कि भाई 25 से 30 साल वाले कितने हैं, 30 से 35 वाले कितने हैं, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। सो मुझे 6 इंटरवल्स में डिवाइडेड चाहिए। सो इफ आई वांट कि 6 इंटरवल्स में डिवाइडेड आए, वो पूरा डेटा जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो इफ यू वांट इट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 इंटरवल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बिन्स इज इक्वल टू 6। तो वो जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है और वो लोवेस्ट वैल्यू है, उसके हिसाब से वो अपने आप अरेंज कर लेगा ताकि वो 6 बिन्स बना सके। तो अब अगर आप देखोगे तो ये 6 बिन्स है, ये 25 से 30 के बीच में इतने हैं, एंड क्लियरली वी कैन सी कि 32, 35 हमारे पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है, 35 to 40 एंड 50 to 55 हमारे पास कम एम्प्लॉयज है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में है, 30 to 35। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, ठीक है, तो आप हिस्टोग्राम्स यूज कर सकते हो। आप इसमें अलग अलग कलर्स नहीं चेंज कर सकते, इसमें कलर इकट्ठा एक ही चेंज होगा। तो ये पूरे हिस्टोग्राम का सिंगल कलर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे भी, तो एक ही कलर चेंज होगा पूरे हिस्टोग्राम का, बिकॉज दैट हिस्टोग्राम शोज द फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये आपका हिस्टोग्राम है, आप इस पे भी चार्ट टाइटल दे सकते हो, एक्स लेबल दे सकते हो, वाई लेबल दे सकते हो। सो लेबल्स कैन बी गिवन इन दी सेम वे, ठीक है। बस पर्पस आपको याद रखना है कि हिस्टोग्राम का पर्पस होता है टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, हाँ, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है? अभिषेक समझ में आया? सबको समझ में आया हिस्टोग्राम क्या होता है? अब जब भी हम अभी थ्योरी पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसमें हम पढ़ेंगे आउटलायर्स क्या होते हैं। सो आउटलायर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो नॉर्मल रेंज से काफी अलग हो वैल्यूज, उन्हें आउटलायर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको आउटलायर्स को फिगर आउट करना है, तो उसका बेस्ट तरीका होता है पाइथन में बॉक्स प्लॉट। आप बॉक्स प्लॉट बना दो, ठीक है। सो अगर हम इसका बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, सो इट शोज द आउटलायर्स। ये जो आपको लाइन दिख रही है ऑरेंज वाली, दिस इज द मीडियन। तो जो हमारे पास इतना सारा डेटा है, उसका मीडियन कहाँ आ रहा है, समवेयर अराउंड हियर, विच इज 33 और समथिंग, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है इस बॉक्स की, ये आपका क्वार्टाइल 1 है, ठीक है, जो हम स्टैट्स में निकालते हैं। अभी हम स्टैट्स में पढ़ेंगे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 क्या होता है। क्वार्टाइल 2 तो मीडियन ही होता है। सो क्वार्टाइल 2 और मीडियन इज द सेम लाइन, ठीक है। क्वार्टाइल 1 इज दिस अपर लाइन इज क्वार्टाइल 3। ये जो नीचे सबसे लाइन देख रहे हो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू यू हैव, ये सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास। और ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर, ये सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के बीच में है मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, ये हमारे आउटलायर्स है, मतलब दे आर सिंपली आउट ऑफ द रेंज, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मीडियन कितना आ रहा है, इतना। सो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाई अराउंड 33 और 34, ठीक है। सो ये होता है बॉक्स प्लॉट का काम, जो आपको पूरी रेंज दिखाता है कि कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एक स्कैटर भी होता है। स्कैटर में जो लाइन चार्ट आप बनाते हो, उस लाइन चार्ट की जगह पर डॉट्स 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 आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से आपको प्लॉट की जगह यहाँ स्कैटर करके दिखाऊं, इसको कमेंट करते हैं, तो ये ऐसे लाइंस आएंगी, ठीक है। अगर आप इसमें दोनों लाइंस एक साथ देखना चाहते हो, तो दोनों भी देख सकते हो। इसको भी आप स्कैटर कर दो,
तो ये ऐसे आएगा। पर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ये बॉक्सेस तो चाहिए, जैसे ये डॉट्स आ रही हैं ये तो चाहिए, लेकिन लाइन भी साथ में चाहिए। तो अगर आपको ये डॉट्स भी चाहिए और आपको लाइन भी साथ में चाहिए, तो फिर हम जो चार्ट बनाएंगे वो स्कैटर नहीं बनाएंगे, वो बनेगा तो प्लॉट ही, वो बनेगा तो प्लॉट ही। लेकिन आपके पास एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे आप लगा सकते हो जिसका नाम हो जाएगा मार्कर। सो आप यहाँ पर मार्कर दे सकते हो। अभी हम आगे डैशबोर्ड्स बनाना भी करेंगे, मतलब एनालिटिक डैशबोर्ड्स जो बनते हैं, तो आपको और कस्टमाइजेशन आएगी उसमें, बट दिस इज हाउ इट कम्स। ये देख रहे हो, तो हमने प्लॉट बनाया तो उससे प्लॉट बना, लेकिन हमने मार्कर दे दिया। तो मार्कर में वो जहां जहां पर पॉइंट्स मैच हो रहे हैं ना, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उन पॉइंट्स को भी दिखाएगा। उसकी डिफरेंट शेप्स आप ले सकते हो, जैसे मैंने दोनों में ओ दे दिया, पर ऐसा जरूरी नहीं कि मैं दोनों में ओ दूं। इफ आई वांट डायमंड इन सम, तो आई कैन गिव डायमंड आल्सो। सो वी हैव डिफरेंट शेप्स। आप ओ दे सकते हो, आप क्रॉस का साइन दे सकते हो, डी लिख सकते हो डायमंड बनाने के लिए, एच लिख सकते हो हेक्सागन बनाने के लिए। तो ये देखो डायमंड शेप्स आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही चाहिए, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए हमारे पास MFC होता है, मार्कर फेस कलर। MFC इज इक्वल टू येलो। ये किसका दिया मैंने, रेड के ऊपर येलो दिया ना। मार्कर फेस कलर ब्लू के ऊपर पिंक दे देते हैं। सेव इट, एग्जीक्यूटेड, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली बहुत कुछ है चार्ट्स में, लेकिन ये आपके मेजर तरह के चार्ट्स हैं जो आप बना सकते हो टू डिपिक्ट योर इंफॉर्मेशन। जो आपके पास डेटा है आप उसे दिखाना चाहते हो, तो ये अलग अलग तरीके के चार्ट्स आप यूज कर सकते हो टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा और डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, सो अब ये सारे आप ट्राई करोगे तो मुझे आप अब सारे चार्ट्स की पिक्चर्स भेजोगे बना के अगली क्लास तक। और अगली क्लास में हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे, एंड फिर हम एक डेटा सेट कैगल से डाउनलोड करेंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। और मैं आपको बताऊंगी पहले स्टैटिस्टिकल मेथड्स ये जो हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, कुछ वो होते किस लिए हैं और कैसे हम उनको पाइथन में कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं, कैसे हम दो वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। और जब वो हो जाएगा हमारा, फिर हम उसका एक मीनिंगफुल एनालिसिस बनाएंगे, एंड देन वी विल डू द एडवांस्ड पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस जिसे प्रिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डेटा है, अब हमें कहा गया, जैसे अभी हमने क्या किया कि डिफरेंट ईयर्स में या डिफरेंट, जैसे अभी हमारे पास मान लो ये ओवर्स का था, रन का था कि इतने ओवर में इतने स्कोर है, तो उसमें अगर आपको प्रिडिक्ट करना होता कि अगर मान लो 55 ओवर, 5 ओवर और खेल लिए जाते, 55 ओवर तक जाता, तो स्कोर क्या होता है ना। सो बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड वो कैलकुलेट कर सकता है कि आगे वैल्यू क्या होगी। तो उसमें हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा होता है एंड टेस्टिंग डेटा होता है। तो पहले हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा देते हैं जिसको वो स्टडी कर ले, जिससे वो सीखे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो उसके पास पहले एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। उसी के बेसिस पे वो स्टडी करेगा, फिर हम उसको एक वैल्यू देंगे जिसकी वो प्रिडिक्शन करेगा। सो वो प्रिडिक्शन के लेवल तक भी पहुंचेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में आप अपना थोड़ा स्टैट्स अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा है तो रिवाइज करके आना। ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब क्या होता है। सो जस्ट रिवाइज इट इफ यू हैव एवर स्टडीड, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल आल्सो सी कि इसको आप पाइथन में कैसे निकालोगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है आज वाली क्लास में से?